indeterminate form, first of all I will discuss what is the all derivative normal formulas. ओके, जैसे ये आपका x, अगर कोई वेरिएबल x है dy dx, अगर उसका डेरिवेटिव करना है तो चाहे जो भी x के टर्म में उसका डेरिवेटिव 1 होता है, ऐसा आपको लर्न कर लेना है। और c मतलब कांस्टेंट, अगर 2 3 लाइक 2 3 4 5 एनी कांस्टेंट, देन दैट विल बी डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू 0। देन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो sin x होता है उसका डेरिवेटिव होता है cos x, as you did learn in your 12th standard. Okay, all integration, all derivative and integration formula you did learn in 12th standard. Okay, तो ट्रिग्नोमेट्री जो फॉर्मूलेज है उसके अकॉर्डिंग आपका जो डेरिवेटिव है साइन का क्या होता है cos x, cos का होगा जो डेरिवेटिव होगा वो माइनस साइन x। ओके, और tan x का होगा sec स्क्वायर x, और cosec x का होगा माइनस cos x माइनस cosec x इंटू cot x, और sec x का होगा sec x इंटू tan x, और cot x का होगा माइनस cosec स्क्वायर x, और e रेस्ट टू पावर x का होगा e रेस्ट टू पावर x, और e रेस्ट टू पावर x का होगा आपका a रेस्ट टू पावर x log a x रेस्ट टू पावर n का n x रेस्ट टू n माइनस 1। अब देखो लर्न करने का ट्रिक, अब देखो यहाँ x का 1 होगा, अगर x की जगह अगर आपको 2x भी दे दे, 3x भी दे दे, 4x, मान ली यहाँ x की जगह आपको 2x दे दिया तो x का तो 1 होता है, तो ओवरऑल 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2। ऐसा आपको जहां भी x का टर्म दिखे वहां उसका डेरिवेटिव डेफिनेटली उसका होने वाला है कितना, डेरिवेटिव उसका हो जाएगा 1। ओके, और उसके बाद आपका जैसे ये कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब 2 3 4 5 6 एनी कांस्टेंट, उसका डायरेक्टली डेरिवेटिव 0 होगा, उसका कोई कुछ होना ही वाला नहीं। ओके, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज हैं जैसे साइन एक्स अगर कहीं दिख जाए, अगर उसको आपको डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव मतलब आप एफ डैश एक्स भी निकाल सकते हो। ये जो साइन एक्स है ये कुछ नहीं, ये फंक्शन, इसको आप एफ एक्स भी लिख सकते हो। ओके, अगर इसका डेरिवेटिव मतलब आप एफ डैश एक्स निकालना हो तो क्या होगा, एफ एक्स आपका साइन एक्स है, ये एक फंक्शन है जो कि साइन एक्स, अगर उसका डेरिवेटिव करना एफ डैश एक्स आपको फाइंड आउट करना हो तो जो साइन एक्स होगा उसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कॉस एक्स, एज इट इज जो कॉस एक्स होता है उसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा माइनस साइन एक्स। क्या करना होगा, जिसे साइन के बाद कॉस आता है तो लर्न करने का ट्रिक, साइन के बाद कॉस आता है तो साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, और कॉस के पहले आता है साइन, तो बस आपको अगर कॉस एक्स आए तो बस साइन एक्स लगाकर उसके आगे माइनस का आपको साइन मतलब उसको शो कर देना है, ऐसा कॉस का साइन होगा बस आगे का माइनस साइन हो जाएगा। और टेन के बाद सेक आता है तो आपको एक सेक एक्स उसके पावर स्क्वायर कर देना, इतना तो लर्न करना ही पड़ेगा। टेन एक्स का हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का हो जाएगा आपका कॉस एक्स, एक ऐड कर दो कॉट एक्स, देन सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, देन कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और जहां भी ई रेस टू पावर एक्स होता है, ई रेस टू पावर एक्स दिस इज नथिंग बट दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू 2.73 होता है, बट अगर ई रेस टू पावर एक्स कहीं दिखे तो उसका डेरिवेटिव आपको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं, ई रेस टू पावर एक्स का होता है डेरिवेटिव ई रेस टू पावर एक्स। ओके, विदाउट लर्निंग यू विल लर्न। ओके, और ए रेस टू पावर एक्स, अब जो ए है अब ये आपको समझना पड़ेगा कौन सा इसमें वेरिएबल है कौन सा आपका कांस्टेंट है। अब ये जो ए रेस टू पावर एक्स है इसमें जो ए है वो है कांस्टेंट और जो एक्स है वो है वेरिएबल। तो अगर ऐसा किस टाइप के क्वेश्चन ऐसा तो आपको पूछा जाएगा, ऐसा जैसे ए रेस टू पावर एक्स ऐसा 2 रेस टू पावर अगर इट मीन साइन एक्स अगर पूछ लिया गया तो आपको ये ऐसा नहीं कि इसमें कुछ दूसरा ही रूल अप्लाई कर देने का, पहले 2 क्या है ये कांस्टेंट है, ऊपर क्या है वेरिएबल, तो आपको ये लर्न करना है कि ऐसा कौन सा डेरिवेटिव फॉर्मूला है जिसमें जो बेस होता है वो होता है कांस्टेंट और जो जो उसका पावर होता है वो होता है वेरिएबल। तो यहाँ जो 2 है वो क्या है कांस्टेंट, और यहाँ जो साइन एक्स है वो क्या है इसका वेरिएबल फॉर्म। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला जो कांस्टेंट होता है वो पहले ए रेस टू पावर एक्स एज इट इज ए रेस टू पावर एक्स हो जाएगा, फिर जो ए होगा वो लॉग में चला जाता है, जो कांस्टेंट होता है वो लॉग के टर्म में चला जाएगा। तो 2 रेस टू पावर साइन एक्स का आप क्या लिख सकते हो, 2 रेस टू पावर साइन एक्स का अगर डेरिवेटिव में पूछूं तो एफ डैश एक्स क्या होगा, तो यू कैन से दैट 2 रेस टू पावर साइन एक्स एज इट इज रहेगा इनटू लॉग, लॉग हो जाएगा आपका log 2। ओके, इंटू log 2, यानी 2 रेस टू पावर साइन एक्स एज इट इज रहेगा इंटू log 2 हो जाएगा। यानी पहले जो ए रेस टू पावर एक्स एज इट इज को रहने दो, फिर उसके बाद लॉग के टर्म में जो कांस्टेंट उसको ले लो, ऐसा यहाँ 2 रेस टू पावर साइन एक्स लॉग के टर्म में यहाँ कांस्टेंट 2 है तो उसको मैंने ले लिया। एंड देन नेक्स्ट लास्ट योर फॉर्मूला इज एक्स रेस टू पावर एन, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन द नॉर्मल टर्म, एक्स रेस टू पावर एन, यानी कि ये जो इसमें एक्स है वो क्या है आपका कांस्टेंट है, और सॉरी ये जो एक्स है आपका वेरिएबल है, जो एन है वो है कांस्टेंट। तो कैसा होगा, जैसे नीचे आपका वेरिएबल रहेगा यानी बेस में आपका वेरिएबल रहेगा और पावर में आपका कांस्टेंट रहेगा, तो करना नहीं, जो एन है ना उसको आगे लाओ, फॉरवर्ड साइड आपने लाया एन, फिर जो एन है जो पावर है उसमें से एक माइनस कर दो, काम खत्म, एक्स रेस टू पावर एन का हो जाएगा एन, एक्स रेस टू पावर एन में से एक 1 माइनस कर दोगे, देन दिस विल बी नथिंग बट दिस इज एन माइनस 1। ओके, सो आपने कितने फॉर्मूलेज देख लिए, आई थिंक 11 फॉर्मूले देख लिए, जो कि अभी अभी तो और सो अगले वाले नेक्स्ट वाले साइड में अपने 14 फॉर्मूले देखे थे, 11 फॉर्मूले, देन 12 वाला आपका है डी बाई डी एक्स यू वी। अब यहाँ जो है बेसिकली दो दो फंक्शन हैं u और एक v, यहाँ दो दो फंक्शन, तो क्या करना पड़ेगा, पहले u को एज इट इज रहने दो v का डेरिवेटिव, प्लस v को एज इट इज रहने दो u का डेरिवेटिव, इट मीन u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स। इफ यू गिवन बोथ फंक्शन लाइक साइन एक्स
इंटू कॉस एक्स। तो इसका कैसे करोगे आप, डी वाई डी एक्स, ओके, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो आपको कैसा करना पड़ेगा, साइन एक्स पहले एज इट इज रखो, कॉस एक्स का मैंने क्या बताया, साइन एक्स डेरिवेटिव, फिर प्लस कॉस एक्स एज इट इज रखो, देन फर्स्ट का डेरिवेटिव इट मीन साइन एक्स का कॉस एक्स। इट मीन्स यू कैन से दैट दिस इज नथिंग बट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, and this is nothing but cos square x minus sin square x. As you know that what is this is cos 2x, okay, this is nothing but this is cos 2x, okay, according to identity of trigonometry, ओके ऐसा। यानी कि अगर दो दो फंक्शन, ये बेसिकली दोनों ही वेरिएबल फंक्शन है, तो फर्स्ट एज इट इज रहने दो सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज रहने दो फर्स्ट का डेरिवेटिव, ऐसा। अगर u बाई v अगर आप उसको अगर आपको डिवाइड में दिया है, इट मीन साइन बाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स दिया है, तो क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो नीचे वाला है, जो मतलब जो डिनोमिनेटर वाला जो है उसको उसका स्क्वायर करो, उसका स्क्वायर करने के बाद जो ये जो नीचे वाला उसको फर्स्ट ऑफ ऑल उसको एज इट इज रखो, देन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट को एज इट इज रखो, देन सेकंड का डेरिवेटिव, ऐसा। इट मीन्स कॉस एक्स को एज इट इज रखो, साइन एक्स का डेरिवेटिव, फिर प्लस साइन एक्स एज इट इज रखो कॉस एक्स का, बट नीचे क्या होगा, कॉस एक्स का स्क्वायर, ऐसा। यानी जो नीचे होगा उसका स्क्वायर होगा। अगर फिर एडिशन में सबसे सिंपल है, यानी दोनों को ब्रेक कर दो, डी यू बाई डी एक्स अलग और डी वी बाई डी एक्स अलग, यानी दोनों को ब्रेक कर दो, अंदर मल्टीप्लाई करके दोनों को ब्रेक कर दो। और लॉगरिदम फंक्शन अगर दिया लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है आपका वन बाई एक्स। लॉग एक्स का जो बेसिकली डेरिवेटिव होता है वो वन बाई एक्स। आई थिंक इन दिस वीडियो जस्ट आई एम जस्ट आई डिड completed all the formula related to derivative, okay, यानी कि 14 formula। So in the last slide I did discuss about all the derivative formula related to this topic, just I am talking about indeterminate form, okay. So this is 0 by 0 form, and this is indeterminate form of the type, how many type, this is 5 types, okay। 5 टाइप्स होते हैं आपके इंडिटरमिनेट फॉर्म, क्योंकि 0 बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, and this is last 0 raised to power 0 infinity raised to power 0 1 raised to power infinity, okay। So this is the all indeterminate form of the type, okay। सो जैसे ये 0 बाई 0 है, ये कब आपको करना पड़ेगा, वैसे तो अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखें, नेक्स्ट लेक्चर में अपने देखेंगे कैसे 0 बाई 0 के फॉर्म में अपने को सॉल्व किया जाता है। इन दोनों में आपको लाफ्टर रूल अप्लाई करना है। दिस इज नथिंग बट अगर आपको ऐसा कोई दिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ओके, और अगर आप वैल्यू पुट कर रहे हो एफ ए अपॉन जी ए, अगर ये कुछ ऐसा दे रहा है 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, देन यू हैव टू अप्लाई लाफिटल रूल, ओके। व्हाट इज द लाफिटल रूल, आप इसको डेरिवेटिव कर दो, ऊपर डेरिवेटिव कर दो और डिनोमिनेटर दोनों टाइप ऊपर नीचे डेरिवेटिव कर दो। तब तक आपको डेरिवेटिव करते जाना है जब तक ये फॉर्म ना हट जाए, 0 बाई 0 इन्फिनिटी नेक्स्ट टू पावर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ये सब जब तक आपका ये टाइप्स हट ना जाए ये फॉर्म, तब तक आपको डेरिवेटिव करते जाना है और लाफिटल रूल अप्लाई करते जाना है। एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब ये हट जाएगा और आप लिमिट वैल्यू जब पुटअप करोगे कोई पर्टिकुलर वैल्यू देगा, ओके, इसीलिए वैल्यू देगा, इसीलिए अपने ये रूल अप्लाई करते हैं, ओके। अगर कोई पूछे क्यों ये रूल अप्लाई करते हैं, इसीलिए रूल अप्लाई करते हैं अपने। So in the last slide, I did discuss about all the derivative formula related to this topic. Just I am talking about indeterminate form. Okay. So this is 0 by 0 form, and this is indeterminate form of the type. How many types? This is 5 types. Okay. 5 टाइप्स होते हैं आपके इंडिटरमिनेट फॉर्म, क्योंकि 0 बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, एंड दिस इज लास्ट 0 रेज टू पावर 0 इन्फिनिटी रेज टू पावर 0 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी, ओके। सो दिस इज द ऑल इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ द टाइप, ओके। सो जैसे ये 0 बाई 0 है, ये कब आपको करना पड़ेगा, वैसे तो अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखें, नेक्स्ट लेक्चर में अपने देखेंगे कैसे 0 बाई 0 के फॉर्म में अपने को सॉल्व किया जाता है। इन दोनों में आपको लाफ्टर रूल अप्लाई करना है। दिस इज नथिंग बट अगर आपको ऐसा कोई दिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ओके, और अगर आप वैल्यू पुट कर रहे हो एफ ए अपॉन जी ए, अगर ये कुछ ऐसा दे रहा है 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, देन यू हैव टू अप्लाई लाफिटल रूल, ओके। व्हाट इज द लाफिटल रूल, आप इसको डेरिवेटिव कर दो, ऊपर डेरिवेटिव कर दो और डिनोमिनेटर दोनों टाइप ऊपर नीचे डेरिवेटिव कर दो। तब तक आपको डेरिवेटिव करते जाना है जब तक ये फॉर्म ना हट जाए, 0 बाई 0 इन्फिनिटी नेक्स्ट टू पावर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ये सब जब तक आपका ये टाइप्स हट ना जाए ये फॉर्म, तब तक आपको डेरिवेटिव करते जाना है और लाफिटल रूल अप्लाई करते जाना है। एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब ये हट जाएगा और आप लिमिट वैल्यू जब पुटअप करोगे कोई पर्टिकुलर वैल्यू देगा, ओके, इसीलिए वैल्यू देगा, इसीलिए अपने ये रूल अप्लाई करते हैं, ओके। अगर कोई पूछे क्यों ये रूल अप्लाई करते हैं, इसीलिए रूल अप्लाई करते हैं अपने। So friends, in this video I did cover all the formula of derivative, and also I did cover types of indeterminate form, okay।
but sorry for the quality friends. In the next video I will discuss what is the indeterminate form of the type 0 by 0. Okay, अपने gradually 0 by 0 infinity infinity by infinity 0 से infinity minus infinity to plus infinity and power वाला केस में जब 0 की पावर 0 infinity raised to power 0 1 raised to power infinity, then वो जितने भी टाइप्स हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. बट फ्रेंड्स सॉरी फॉर दैट, रिपीट में कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट क्वालिटी. एंड if you have any doubt regarding both, just I'm talking about both topic which I did cover in this video. Okay, if you have any doubt, then tell me on the comment section. See you next video which we all also for interested for you. Okay, bye.